नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे बिहार बीजेपी की। बिहार बीजेपी को आज भी लालू प्रसाद के नाम पर ही ज़्यादा भरोसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इस बार भी बिहार बीजेपी ने लालू प्रसाद को, लालू राबड़ी के शासनकाल को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। दरअसल बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम लालू राबड़ी के शासनकाल को गिनाएं, उनके शासनकाल को एक बार फिर से हम नीचे तक ले जाएं और लोगों को उनके कार्यकाल में जो खामियां थी, जिस तरीके से उनके कार्यकाल में घोटाले हुए, अपराध हुए, उनको हम एक बार फिर से हम याद कराएं और नीचे तक ले जाएं और हमें आप बताएं कि पिछला जो 15 साल का जो कार्यकाल था, जिसमें लालू राबड़ी का शासनकाल था, उस शासनकाल में क्या हुआ और उसके बाद का जो 15 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में क्या हुआ। तो निश्चित तौर पर बिहार बीजेपी का यह स्ट्रेटजी है विधानसभा चुनाव को लेकर के कि लालू प्रसाद के नाम को जम करके भुनाना है। वह उनको इस रूप में प्रकट करना है कि वो बिहार के लिए विलेन का काम कर रहे थे और जब हमारी सरकार आई, यानी नीतीश कुमार की सरकार आई, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार आई, तो हमने बिहार को बदल दिया है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से एक नया नारा गढ़ा गया है और स्पष्ट किया गया है कि पहले और आज में फर्क साफ साफ दिखता है। मतलब बीजेपी नेताओं की तरफ से अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको स्पष्ट तौर पर यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आप मीडिया में जाएं तो सबसे पहले यही बताएं कि फर्क बड़ा साफ है। यह 3 शब्द का एक नारा दिया गया है, कहा गया है कि फर्क साफ साफ है, इसको आप नीचे तक ले जाएं और यह बताएं कि 15 साल पहले बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनकी क्या स्थिति थी। इन 15 सालों में हमने क्या काम किया है। बिहार बीजेपी की तरफ से प्रतिदिन पटना प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था और इन 15 सालों में क्या हुआ है। हालांकि वे यह नहीं बताते हैं कि हम आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे। वे 15 साल पहले की बात गिनाते हैं, फिर 15 साल में हमने क्या किया, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। 2 दिन पहले नंदकिशोर यादव ने इसकी शुरुआत की और कहा कि फर्क साफ साफ दिखता है। फर्क दिखता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फर्क दिखता है सड़क के क्षेत्र में। नंदकिशोर यादव ने कहा कि हम पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं कि 15 साल पहले लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में सड़कों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। बिहार में जो गांव-गांव तक पक्की सड़कें बन गई हैं, ओवरब्रिज से लेकर के बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं, गंगा नदी में कई पुलों का निर्माण हुआ है। तो हर क्षेत्र में सड़क के हर क्षेत्र में काम हुआ है। लेकिन वही 15 साल पहले बिहार में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क वाली स्थिति उस समय हुआ करती थी। लेकिन हमारी सरकार यानी एनडीए गठबंधन की जब सरकार आई तो हमने हर इलाके में हमने सड़क का निर्माण कराया, चाहे छोटे गांव हो या फिर शहर हो, कस्बा हो, हर क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराया गया है। लेकिन जो पिछली सरकार थी, राबड़ी लालू प्रसाद की सरकार थी, उसमें सिर्फ बातें हुई, सिर्फ घोटाला हुआ, अलकतरा तक पी लिया गया। तो यह पथ निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया कि फर्क साफ साफ दिखता है। पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं नंदकिशोर यादव, उनके तरफ से साफ साफ कहा गया। अब आइए दूसरे मंत्री की। बिहार बीजेपी ने आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मैदान में उतारा है और उन्होंने भी लालू के नाम को भुनाने की पूरी कोशिश की और कहा कि पहले और अब में फर्क साफ साफ दिखता है। अपनी पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कम से कम यह 20 बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि फर्क साफ साफ दिखता है। पहले और आज में फर्क साफ साफ दिखता है। जितनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, उन तमाम उपलब्धियों में यह शब्द जोड़ा गया था कि फर्क साफ साफ दिखता है। यानी कि बीजेपी की यह स्ट्रेटजी है। बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं को यह आदेश कर दिया या निर्देशित किया है कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं और पिछले लालू राबड़ी सरकार का जो 15 साल का शासनकाल था उसको एक बार फिर से जिंदा रखें। अगर आप जिंदा नहीं रखेंगे
तो नुकसानदायक होगा। वोटरों को की गोलबंदी के लिए, जो मतदाता हैं उनकी गोलबंदी के लिए यह जरूरी है कि आपको लालू राबड़ी के शासनकाल का जो दर्द था उस दर्द को का एहसास समय समय पर कराना होगा। इसीलिए इस नई जो नई बिहार बीजेपी की जो नई कोशिश है वो यही है कि हम उस दर्द को उभार करके वोटरों में वह दर्द को एक बार फिर से हम जिंदा करें और उसका फायदा हम सीधे सीधे इस विधानसभा चुनाव में हम ले सकें। एनडीए गठबंधन की सरकार एक बार फिर से बने, इसके लिए बिहार बीजेपी की यह रणनीति है और इसी रणनीति पर बिहार के बीजेपी पूरी तरीके से चल रही है। हालांकि सिर्फ बिहार बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू की तरफ से भी यही स्ट्रेटजी है कि हम लालू के शासनकाल का वह काला सच दिखाएं और लोगों को यह बताएं कि बिहार में देखिए 15 साल पहले क्या होता था और आज जब हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो इन 15 सालों में बिहार का कायाकल्प हुआ है। न सिर्फ सड़क में, न सिर्फ स्वास्थ्य में, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा बिजली के क्षेत्र में हमने कई काम किए हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है। तो यह स्ट्रेटजी है कि हम एक तरफ लालू प्रसाद के उस शासनकाल को हम लोगों के बीच ले जाएं। जो नई पीढ़ी है, जो नए वोटर पहली दफ़ा बने हैं, उनको हम लालू राबड़ी शासनकाल को याद दिलाएं और उन्हें बताएं कि देखिए 15 साल पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था और जब हमारी सरकार बनी है तो हमने बिहार में क्या किया है। तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि फर्क साफ है, इसको हम पूरी तरीके से भुनाएंगे। जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम भी लालू के नाम को इस बार के चुनाव में भी जमकर के भुनाने वाले हैं। मतलब एनडीए की जो दोनों प्रमुख सहयोगी दल हैं वे लालू के नाम को इस बार के चुनाव में जम करके भुनाएंगे, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।